अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th और क्लास 10th। जी बेटा, ये अब ये सूरह अनफ़ाल आपकी शुरू हो गई है। ये सूरह अनफ़ाल का तर्जुमा आपको इस तरीके से लिखना है। 1 से लेके 10 आयतें हैं, ठीक है। 1 से लेके 10 आयतें तक लिखिएगा। फिर उसके बाद जो है ये आपके पास पहला जो है कोई आपकी आयत है, वो है माल गनीमत की तक़सीम के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो है वो माल गनीमत की तक़सीम के बारे में इसका जो है आपको बताना होगा कि माल गनीमत की तक़सीम क्या है। कि माल गनीमत की तक़सीम के बारे में जब मुजाहिदीन ने सवाल किया तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को सूरह अनफ़ाल में कहा कि ए मोहम्मद, मुजाहिदीन तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त फरमाते हैं, तो कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानो और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से लूट कर लाए हो तो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, और अहले क़राबत का, यतीमों का, मुजाहिदों का और मुसाफिरों का है। जो माल गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ, वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। चुनांचे इन अहकामात की रोशनी में रसूलुल्लाह ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा खुम्स के लिए निकाला और बकिया 4 हिस्से मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिए जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आ जाइए। इसके अंदर पूछा जाता है कि मोमिनीन की सिफ़ात बयान करें, ठीक है। हेडिंग डालिएगा पहले मोमिनीन की सिफ़ात, कि मोमिनीन की सिफ़ात क्या क्या होती हैं, ठीक है। मोमिनीन की सूरह अनफ़ाल की इब्तिदाई आयत में मोमिनों की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है जो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मोमिनीन अल्लाह के ज़िक्र से डर जाते हैं। नंबर 2, कुरान करीम की आयत सुनकर उनके ईमान में इजाफ़ा होता है। नंबर 3, मोमिनीन अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4, मोमिनीन नमाज कायम करते हैं, और इसके बारे में 2 लाइन है। सबसे पहला, मोमिनीन अल्लाह के ज़िक्र से डर जाते हैं, यानी सच्चे मोमिन वही होते हैं जिनके सामने अगर अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो वो अल्लाह की अज़मत व जलाल से खौफज़दा हो जाते हैं, बुरे कामों से बाज रहते हैं और भलाई के कामों को बढ़ चढ़ कर करते हैं। फिर है, कुरान करीम की आयत सुनकर उनके ईमान में इजाफ़ा होता है। मुमिनीन के सामने जब भी कुरान करीम की आयत तिलावत होती है तो वो अल्लाह के आगे अपना सर झुका लेते हैं और इन आयत में पोशीदा अहकामात की सच्चे दिल से तस्दीक करते हैं। फिर नंबर 3, मोमिनीन अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। मोमिनीन की यह सिफ़त होती है कि वो अपने तमाम काम अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह के हर हुक्म और फ़ैसले को अपने लिए बेहतर समझते हैं और सब्र शुक्र से काम लेते हैं। नंबर 4, मोमिनीन नमाज कायम करते हैं। मोमिनीन नमाज की अदायगी का ख़ास अहतमाम करते हैं, क्योंकि नमाज के ज़रिए से बंदे और उसके मालिक के दरमियान गहरा राब्ता कायम हो जाता है, लिहाजा वो नमाज का ख़ास ख्याल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका नंबर 5 है आपका कि मोमिनीन राह खुदा में दिल खोल कर ख़र्च करते हैं। मोमिनीन राह खुदा में अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से बखुशी ख़र्च करते हैं। सदक़ात, खैरात और ज़कात की अदायगी में कोई कोताही नहीं बरतते, ठीक है। ये मोमिनीन की सिफ़ात का ज़िक्र था। अब उसके बाद काफिरों के 2 गिरोह, हेडिंग डालिएगा काफिरों के 2 गिरोह। नंबर 1, पहला गिरोह कौन सा था? तिजारती गिरोह, जो कि अबू सुफियान की सरबराही में था। अबू सुफियान की क़यादत में तिजारती काफ़िला, जिसमें तकरीबन 50,000 अशरफ़ी की मालियत का तिजारती सामान था। अबू सुफियान चूँकि मुसलमानों का खुला दुश्मन था, उसने जब सहाबे कराम को मदीने की सरहद के पास गश्त करते हुए देखा तो उसने शरारतन मक्के के एक शख्स के ज़रिए इत्तला भिजवा दी कि मुसलमानों ने हमारे काफ़िले पर हमला कर दिया है, लिहाजा फ़ौरन हमारी मदद को पहुँचो। और दूसरा गिरोह किसका था? लश्कर। दूसरा गिरोह अबू जहल की सरबराही में था, लश्कर कुफ़ार, जंगी व जुनूनी गिरोह। जैसे ही अबू सुफियान का पैगाम मक्का पहुंचा तो कुरैश के सरदारों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और अबू जहल की क़यादत में लश्कर जर्रार तैयार किया गया, जो कि जंगी साजो सामान से लेस था, जिसका मकसद मुट्ठी भर मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करना था। अच्छा बेटा, अब इसके बाद एक और चीज़ थी इस 1 से 10 की आयत में कि अल्लाह ताला की मदद के बारे में था, कि अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से मुसलमानों की मदद की। ऐसे मुश्किल हालात में जब मुसलमान परेशानियों का शिकार थे,
اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے 1000 فرشتوں کی فوج بھیجی جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار چلے آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ تھی مدد ان کی. پھر رسول اللہ کی دعا. غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. بظاہر حالات اور واقعات کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو سکتی تھی. ایسے میں رسول اللہ نے بڑی عاجزی سے دعا کی. یہ اس کو انورٹڈ کاما میں لکھیے گا اس دعا کو، کہ یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ آج اگر تو نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تو کل کرۂ ارض پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور صحابہ کرام کی دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی.